ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे कैश मेमोरी में। क्या करना है कैश मेमोरी का हमें अब, कि इसकी मैपिंग कैसे करना है। तो लाइक जैसे पेजिंग में क्वेश्चन करते थे उसी तरीके से क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। ठीक है। उससे पहले एक बार क्विक रिमाइंडर ले लो आप कि कैश मेमोरी क्या है। जैसे ये सेकेंडरी मेमोरी, ये मेन मेमोरी, फिर कैश, और फिर ये आपका सीपीयू रजिस्टर्स। तो हमारा डेटा यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होता है, पेजिंग वगैरह के थ्रू होता है। फिर यहाँ से यहाँ करने के लिए डेटा को जब ट्रांसफर करना है, तो जो आप मैपिंग करेंगे, यहाँ पे ये मैपिंग पढ़ेंगे हम डायरेक्ट एसोसिएटिव या सेट एसोसिएटिव। दैट मीन्स डेटा हमें यहाँ से मेन मेमोरी से कहाँ पे लेके आना है, कैश में लेके आना है। ठीक है। तो और कैश में क्यों यूज करते हैं कैश, बार बार मेन मेमोरी से लोगे तो मेन मेमोरी क्या है, कंपैरेटिवली कैश की कंपैरेटिव थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। तो हम कैश में ले आते हैं, तो कैश से फिर वो लेता रहेगा तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। कैश के हमने ऑर्गेनाइजेशन का ये पढ़ा था, एक तो ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि नीचे जाने पे सबसे फास्ट क्या होता है, ऊपर सीपीयू रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, ऐसे। ठीक, पहली चीज ये। फिर मिस के टाइप पढ़े थे कि कैश में तीन तरीके के मिस हो सकते हैं, सी सी सी। एक कंपलसरी मिस, कंपलसरी मिस मतलब जब शुरू में कैश खाली है, भाई कुछ है ही नहीं, आप पहली बार कोई पेज एक्सेस करोगे, मान लो पहली बार मैं पेज नंबर 1 लेके आ रहा हूँ, तो वो मिलेगा तो है ही नहीं। तो वो उस टाइम पे क्या कहलाएगा, कंपलसरी मिस। कंपल्सरी फिर मान मिस। लो यहाँ पे 1 2 3 4 पड़ा है, अब वन मुझे टू थ्री 5 फोर एक्सेस पढ़ा करना है। है। तो 5 तो तो इसके अंदर फाइव है ही इसमें नहीं। अभिषेक अभिषेक आपका, भाई अगर आप दो चीजों से ज्वाइन करके बैठेंगे पहली बात अगर कोई, तो ये समस्या आ सकती है। ठीक है। और दो से ही कर रखा है ज्वाइन, और दोनों का स्पीकर ऑन कर रखा है। हम्म। तो 5 को आप एक्सेस करेंगे, इसके अंदर वो है नहीं, तो ये कौन सा मिस कहलाएगा बच्चों, कन्फ्लिक्ट मिस। सॉरी, कैपेसिटी मिस। ठीक है। कैपेसिटी मिस कब होगा, जब कैपेसिटी पूरी भर गई। अब कन्फ्लिक्ट मिस, कन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा था डायरेक्ट मैपिंग में, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग में आप रूल बना देते हैं कि कौन सा हिस्सा कहाँ जाके स्टोर हो सकता है। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कैश लाइन से डिवाइड करते हैं, अगर आपको कल ध्यान आ रहा हो। कैश लाइन अगर मान लो आपके पास 50 है, 1 से लेके 50 तक, सॉरी मेन मेमोरी में, और कैश के अंदर है आपके 5 ब्लॉक, मान लो 0 1 2 3। तो 5 ब्लॉक हैं, आप किसी भी ब्लॉक को इसके अंदर डालेंगे तो आप 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर आप 0 को डाल रहे हैं तो 0 कहाँ जाएगा, 0 में, और जो भी रिमाइंडर आएगा, अब मान लो आप फॉर एग्जाम्पल 16 को डाल रहे हैं, तो 16 का रिमाइंडर क्या आएगा, 1। वन। तो ये 1 वाले पे जाएगा। फिर अगर हमारे पास 16 की जगह मान लो 21 भी आने लगा अगला, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो 16 हटा के मैं यहीं पे डालूंगा। अब मान लो मेरे को दो ही चीजें एक्सेस करनी होती, 16 21, 16 21, 16 21, 16 21। तो क्या होता, पहली बार 16 था, कंपलसरी में से होता, पहली बार 21 था, कंपलसरी में से होता। लेकिन यहाँ पे ड्रामा क्या हो रहा है, चूंकि ये दोनों डायरेक्ट मैपिंग में सिर्फ एक ही ब्लॉक में जा सकते हैं। कौन से ब्लॉक में, 1 वन। ब्लॉक में। तो उस चक्कर में पहले 16 गया, फिर 21 भी यहीं जा सकता है, 16 यहीं जा सकता है, 21 यहीं, तो बार 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 ये मिस होंगे, ये कहलाते हैं कन्फ्लिक्ट मिस। कन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है, जब अगर अलग जगह पे खाली है लेकिन स्टिल आप एक ही जगह पे डाल रहे हैं। ठीक है। तो ये तीन तरीके के मिस तो कम पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 50% समझो आप, मैपिंग से कि कौन फास्ट है कौन क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से। फिर हमने राइट थ्रू और राइट बैक कैसे, ये पूछा जा सकता है बच्चों। ये क्या है, हमने कल प्रॉब्लम पढ़ी थी कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम। कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम क्या थी, मैंने आपको समझाया था कि मान लो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ए पड़ा था, आपको कोई फाइल एक्सेस करनी होती है, आप कहाँ पे लेके आते हैं, ए फाइल कहाँ गई, मान लो आपकी मेन मेमोरी में। आप इसके अंदर कुछ एडिटिंग या कुछ कर रहे हैं, आपको पता है सीपीयू क्या करेगा, डायरेक्ट मेन मेमोरी में नहीं करता, कैश के अंदर फाइल ले आता है, कैश के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होता है। अब सपोज मैंने इसके अंदर अभी चेंज करके बी किया, तो आपको पता है अभी इस टाइम पे यहां बी है और हायर लेवल्स पे क्या पड़ा है, ए। ये चीज इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या कहलाती है, कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम। इसको रिमूव किया जाता है राइट थ्रू कैशे से या राइट बैक कैशे से। राइट थ्रू कैश क्या कहता है, अगर आप कौन सी पॉलिसी यूज कर रहे हैं, राइट थ्रू, तो वो जैसे ही इसको बी करेगा इमीडिएटली ऊपर जाके भी इनको बी करेगा। दिस इज राइट थ्रू कैश। समझ आती है क्या। राइट बैक यस कैश सर। क्या करता है, मान लो उसके बाद आपने क्या करा, यहां पे सी करा, तो फिर इन सबको ऊपर बी कर चुका था ये, अब इन सबको क्या करेगा, सी करेगा। फिर आपने डी करा तो साथ के साथ अपडेट करेगा जो भी करेगा। दिस इज राइट थ्रू। ये तो होता है थ्रू का मतलब। एक राइट बैक है, राइट बैक में आप क्या करेंगे,
कि जो भी चेंजेस आपको इसमें करने हैं करते रहो पहले। मान लो आपने इसमें क्या करना है भाई, बी का सी बना, सी का डी बना, जब इसका नंबर आएगा कि अब इसको बाहर निकाल दो इस ब्लॉक को, मतलब इसका काम खत्म हो गया। जैसे कि आप यूजुअली फोन वगैरह में करते हैं, जब आप एडिट कर रहे हैं, करते रहेंगे, जैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा कि अब इसका काम हो गया, तो वो आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू सेव, जब आप बैक करते हैं। तो अगर आप सेव करेंगे तो आप ऊपर एक ही बार में अपडेट कर देंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट कैश कोहेरेंस को किस राइट तरीके से बैक आप सॉल्व कैश है। करते हैं। तो राइट थ्रू राइट बैक, मैंने इसके एग्जांपल भी आपको दिखाए थे, दोनों पूछे जाने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको मान सकता है। दिस इज अगेन बच्चों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कई बार ऐसा ही पूछ लेता है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज रिलेटेड टू, नीचे तीन चार बातें लिख दी, तो किससे रिलेटेड होती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? कैश मेमोरी से। ठीक है, समझ में आई क्या? तो ये दोनों यस। इंपॉर्टेंट है भैया, कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम भी। कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम क्या होती है कि जनरली अलग अलग लेवल्स पे कभी कभी फाइल की वैल्यू अलग हो सकती है, कैश में अलग और हायर लेवल्स पे अलग। तो वो मेंटेन रखने के लिए हम राइट थ्रू कैश यूज करते हैं या राइट बैक करते हैं। ठीक है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है बच्चों? इसकी वजह से ही कंप्यूटर बेहतरीन परफॉर्म कर रहा होता है। मैंने आपको बताया था स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के लिए आप क्या ध्यान करेंगे, एरे। अरे। अरे। स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में क्या हो रहा है कि आप जो ब्लॉक आपने अभी यूज किया है उसके जस्ट आगे वाले का कंसेक्यूटिव ब्लॉक का यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, वो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है। टेम्पोरल क्या है? जो नियर बाई, वेरी स्पेसिफिक यूज। जो एलआरयू। आपने अभी पास्ट में यूज किया था, फ्यूचर में उसके यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो हम एलआरयू में करते हैं। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कैश अपना डिलीशन परफॉर्म करता है, और उससे हमारी हिट रेशियो बहुत बढ़ता है। ये चीज कहलाती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसके बाद भैया कैश एक्सेस। तो सिक्वेंशियल एक्सेस और साइमल्टेनियस एक्सेस मैंने कल इसके क्वेश्चन करके दिखाए थे। सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है बच्चों? क्या होता है सिक्वेंशियल एक्सेस बताइए? कि आपका एक साथ बाय चलना डिफॉल्ट है। क्या होता है? हायरार्किकल एक्सेस है ना, यानी कौन सा? सीक्वेंशियल, यानी सीक्वेंस में आप करेंगे, मतलब सीपीयू रजिस्टर सबसे पहले किस में ढूंढता है? कैश में है क्या, अगर मिल गया तो यहीं से ले लेगा, और अगर यहां पे नहीं मिलता तब वो आगे जाएगा कहां पे? मेन मेमोरी। मेमोरी में। ठीक है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा था बताइए, हिट करने का? कि अगर एक्स इसमें हिट हो गया तो टाइम कितना लगेगा? कैशे का टाइम प्लस कुछ नहीं लगेगा, है ना? बोलो। यस और अगर मिस यस सर। होता है यानी वन माइनस एक्स, माइनस एक्स। उस केस में आपको कितना टाइम लगेगा? कैश कैशे का प्लस टाइम मेन लगेगा मेमोरी। प्लस कैश मेन प्लस मेमोरी का एन टाइम लगेगा, है ना? यस। डन बच्चों। यस यस। अब अगर यही काम हो रहा होता साइमल्टेनियस एक्सेस में, तो साइमल्टेनियस एक्सेस क्या करता है? अगर ये तुम्हारा सीपीयू है, ये तुम्हारा कैश है मान लो, और वो साथ के साथ मेन मेमोरी है, तो वो यहां पे भी ढूंढना साथ के साथ शुरू करेगा और यहां पे भी साथ के साथ शुरू कर देगा। तो उस केस में इसका फॉर्मूला बस क्या बन जाएगा कि अगर हिट होता है इसमें तो कैश का ही टाइम लगेगा, और अगर वन माइनस एक्स मिस हुआ तो बस मेन मेमोरी का मेन टाइम लगेगा। मेमोरी का। मेन मेमोरी। ठीक है, और कभी कभी बच्चों ये ऐसा भी बताया जाता है कि हमारे पास L1 कैशे है, L2 कैशे है, L3 कैशे है। L1 कैशे क्या होता है बच्चों? जो सीपीयू के सबसे पास होता है, नियरेस्ट तो मेमोरी। इसका साइज सबसे कम होगा और सबसे फास्टेस्ट होगा ये उससे थोड़ा स्लो और थोड़ा बड़ा। मान लो इसके अंदर 10 KB सामान आ सकता है, इसके अंदर 20 KB आ सकता है, इसके अंदर मान लो 100 KB आ सकता है। तो साइज वाइज थोड़े बड़े हैं और स्पीड वाइज थोड़े स्लो हैं। इसके बाद क्या आएगी? मेन मेमोरी। ऐसा भी कई बार पूछा हुआ है, मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिखाए थे, है ना? जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे, क्या है बच्चों? ये तो एक्सेस वाले क्वेश्चन हो गए, है ना? ये मैंने राइट थ्रू राइट बैक कैशे के, देखो पेपर में किस तरीके से आ जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैश राइट मेथड अपडेटिंग मेन मेमोरी, फॉर अपडेटिंग मेन मेमोरी को अपडेट करने के लिए ओनली कैश लोकेशन इज अपडेटेड ड्यूरिंग द राइट ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन के दौरान केवल कैश को अपडेट करते हैं, ऊपर अपडेशन नहीं करते। कि तो वो किसके अंदर करते हैं? राइट राइट बैक बैक। कैशे में। क्योंकि राइट बैक में हम क्या करते हैं? बाद में अपडेट करेंगे। व्हेन ए मेमोरी राइट ऑपरेशन अपडेट्स, जब मेमोरी का राइट ऑपरेशन अपडेट करता है बोथ मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी को एक साथ, राइट तो ये थ्रू। क्या कहलाता है राइट बच्चों? थ्रू। हमारा कैश क्या है उस टाइम पे? राइट थ्रू कैश है ना? फिर ये वाले क्वेश्चंस देखो, मोर देन वन वर्ड आर पुट इन वन कैश ब्लॉक, मतलब एक कैश ब्लॉक में आप एक से ज्यादा ब्लॉक लेके आ गए, तो ये कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है? स्पेशल। स्पेशल स्पेशल। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। स्पेशल। क्यों आप एक से ज्यादा क्यों लेके आए? आपको पता है अभी इसका यूज हुआ है, तो नियर बाई फ्यूचर में इसके बराबर वाले के यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ज्यादा। ठीक है,
और वैसे भी बच्चों, आप तो ब्लॉक साइज के अकॉर्डिंग उठा के लाते हैं ना। अब अगर ब्लॉक साइज आपका 100 KB है, अब मान लो आपको A0 की जरूरत पड़ी, तो A0 तो 2 ही बाइट ले रहा है, मगर आप जब ब्लॉक उठा के लाओगे तो उसमें तो 100 बाइट का सामान आ जाएगा ना, 100 KB का। तो उसके नियर बाई भी सारी चीजें आ गई होंगी। ये क्या होती है? स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो बच्चों, आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं? देखो, मेमोरी हायरार्की से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैश कोहेरेंस राइट थ्रू राइट बैक से बन सकता है। कैपेसिटी मिस और कन्फ्लिक्ट, इसमें ये पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट में कौन कौन से मिस होता है, कभी कभी तो कन्फ्लिक्ट मिस, मतलब बहुत कम चांस है इसका। बट ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो गए। कौन कौन से? बोलो। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का, कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम, इस लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, और एक ये कैश का एक्सेस वाला। तो दो क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लोगे, यहां पे मैंने करा रखे हैं दोनों, दो तरीके से। ये कैश का लिखा हुआ है, सीक्वेंशियल एक्सेस भी और पैरेलल एक्सेस भी। ये बहुत है, इतने कर लिए। दो क्वेश्चन ये दे रखे हैं, बहुत है ये, है ना। दोनों तरीके के L1 L2 वाले कैशे से प्रैक्टिस करा रखी है। अब हम करेंगे मैपिंग स्टार्ट, है ना। ये देखो बच्चों, कभी कभी ऐसी आ जाता है विद रेस्पेक्ट टू साइज, क्या रिलेशनशिप सही है? तो L1 से बड़ा होता है L2, L2 से बड़ा होता है L3। और बच्चों मेरी बात सुन लो, अगर विद रेस्पेक्ट टू साइज की जगह विद रेस्पेक्ट टू स्पीड कह देता, तब कौन सा सही होता उसमें बच्चों? L1। एल L1 बड़ा वन होता है। अबे भैया, जी। ऑप्शन नंबर 3 सही होता ना फिर, जी। कि हम्म। L3 से फास्ट कौन है? स्पीड ज्यादा L2। किसकी है? L2 की। और L2 से ज्यादा स्पीड किसकी है? L1 की। ध्यान रखना अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। और लो भैया देखो, मजे देख रहे हो, डी ट्रिपल एस भी सेम पेपर, 2018 पीजीटी, पीजीटी 2018, विद रेस्पेक्ट टू साइज, विद रेस्पेक्ट टू स्पीड, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6। अब बताओ, जिसे ये सिर्फ L1 L2 L3 कैश नहीं पता होगा, तो गए 2 नंबर जबरदस्ती। गई। एक बार ना एग्जामिनर, हाँ ये जी। आपकी किस्मत के ऊपर भी बात रहता है। और देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, अब आप कैश छोड़ के चले जाओ यार, इसने सिर्फ क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द वैलिड कैश ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स। कौन सी वैलिड कैश ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक है? मैंने आपको यहां पे लिखवाया, हम कौन कौन सी कैश की टेक्निक्स यूज करते हैं बच्चों? तीन ही डायरेक्ट। टेक्निक है हमारे पास। ठीक है। डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग, और सेट एसोसिएटिव एसोसिएटिव। मैपिंग। अब क्वेश्चन आप देख लो, आप क्या है यहाँ पे। तो बच्चों कभी भी ना हमें रटनी नहीं चाहिए चीजें। आइडेंटिफाई, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव, तीनों करेक्ट ऑप्शन। समझ आई? अब अगर इतना बेसिक भी नहीं पढ़ के जा रहे, मान लो इस 15 मिनट की क्लास से शायद आपके क्वेश्चन बन जाए, या क्वेश्चन हो सकता है भाई थोड़ा एक एंड आगे कर दे, बस। अब देखो, विद रेस्पेक्ट टू कैश ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो जिस बच्चे को ये आइडिया होगा, देखो अभी तक की क्लास से यार बात बन जाती। विद रेस्पेक्ट टू कैश ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट मैपिंग मैप्स ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इनटू, कितनी पॉसिबल लाइंस में कर सकता है? बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको कल ये बताया था ना, और अभी मैं कंफ्लिक्ट मिस की बात कर रहा था। आपके पास मान लो 50 ब्लॉक हैं, जितने भी हैं, 50 ब्लॉक है। ये है कैश के ठीक है। अंदर कितने ब्लॉक? पांच। 5। 0 1 2 3 4। इसमें अवनीश मान ले ब्लॉक नंबर 10 है, ये कहाँ जाना है? अगर ये कभी जाएगा भी तो किस डिब्बे में जाके स्टोर होगा? 0 पे। 0 पे। 0 पे ना। मैं पूछूं ब्लॉक नंबर 15 कभी भी जाएगा तो कहाँ जाएगा? 0। 0 पे। 0 पे ही जाएगा। मैं कहूं ब्लॉक नंबर 12 कहाँ जाएगा? आप 2 क्या पे। करने 2 का पे। तरीका क्या दो है? पे। 12 को भाग करोगे नंबर ऑफ कैश लाइन से, कितनी लाइंस है? 5। 5 को 12 से भाग करके शेषफल यानी रिमाइंडर मिला 2, तो 12 यहीं जा सकता है। 2 आएगा तो यहीं आएगा, 7 आएगा तो यहीं आएगा। यानी मेन मेमोरी का ब्लॉक कौन सा कहाँ जाना है, उसकी एक ही पॉसिबल कैश लाइन है। समझ में आई बात? यस। ये यस सिर्फ सर। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, पीजीटी 2018 क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस सीपीयू वेटिंग टाइम ड्यूरिंग मेन मेमोरी एक्सेस? तो भैया सीपीयू का वेटिंग टाइम, मेन मेमोरी को आपको एक्सेस करना है, तो किसकी हेल्प से आपका टाइम कम हो जाता है? अगर आप बीच में क्या कैश यूज कर मेमोरी। लो? कैश मेमोरी। कैश क्योंकि मेमोरी। बार बार सीपीयू अगर मेन मेमोरी से लेगा तो ज्यादा टाइम खर्च होगा, बीच में कैश होगी, तो कैश का जितनी बार हिट होगा आप यहीं से ले लोगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर सकते। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर, फास्टर, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस? कौन करता है भाई लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम? कैश मेमोरी। कैश कैश में। मेमोरी। समझ में आ गई बच्चों की नहीं? यस विच, सर। ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया, पीछे वाला रिपीट हो गया। विच मेमोरी इज एक्सेस फर्स्ट,
व्हेन द सीपीयू नीड्स डेटा, जब सीपीयू को डेटा चाहिए होता है कैश सबसे पहले किसे एक्सेस कैश करता है? मेमोरी। मेमोरी। कैश। कैश ये कैश आगे मेमोरी। वाले मेमोरी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें कर लेना, ठीक है। अब सर देखो कैश पीछे मेमोरी वाले में इम्प्रूव। शायद रजिस्टर होना चाहिए सर, पीछे वाले में क्या? एक बार देख लीजिएगा इसी देखो क्वेश्चन में सर, कैसे ही सुनो, होगा भाई, रजिस्टर वो भी है। अरे सीपीयू है। सुनो तो लो, हेलो हेलो हेलो, मेरे एक सेकंड, मेरी बात सुनो। जब सीपीयू में ना, सीपीयू रजिस्टर्स वहीं पे इनबिल्ट होता है, सीपीयू जो भी काम कर रहा है वो रजिस्टर में ही परफॉर्म कर रहा है। तो जब उसे जो डेटा चाहिए होता है वो डेटा उठा के रजिस्टर्स में लाता है, ऑपरेशंस रजिस्टर में परफॉर्म होता है। इन दिस कंटेक्स्ट, कि जब आपको सीपीयू को डेटा चाहिए होता है तो वो कहाँ ढूंढता है? सबसे पहले कैश में। क्योंकि डेटा रजिस्टर में है तो उसे चाहिए ही क्यों होगा? फिर तो वो काम करेगा ना अपना बैठ के। ये है। जी। ओके सर। अब जैसे बच्चों ये क्वेश्चन मान लो, देखो, अब मैं सारे दुनिया भर के क्वेश्चन क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो जो मैंने 7 8 चीजें दिखा दी उससे ही काम चल जाएगा। बट जैसे ये क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस किससे बढ़िया होती है बच्चों? किस चीज को कैश एक्सप्लॉइट करके, लोकेटिव मतलब किस चीज प्रेफरेंस। के यूज से हमारी जो बढ़ रही है? लोकेलिटी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बच्चों, रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से मैंने आपको कहा स्पेशियल या टेम्पोरल। भाई साहब आपको मोस्टली इसी प्रिडिक्शन पे, कि यार मैं जो देखो, जब आप एरे यूज कर रहे हो आपको A0 चाहिए बट आप पूरा डिब्बा ही उठा लाए, तो इससे फायदा क्या होगा? A1 भी A2 सारी बराबर की चीजें पास में आ गई। दूसरी बात, जो नियर बाई अभी यूज हुआ होता है ना, उस ब्लॉक को आप डिलीट नहीं करते। अगर डिब्बे, अब मान लो रिप्लेसमेंट का काम आया, तो आप सबसे पहले किसको दूर करोगे? जो सबसे बाद में यूज हुआ है, लीस्ट रिसेंटली यूज को आप नहीं दूर करते हो। मतलब लीस्ट मतलब जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ उसको डिलीट मारोगे, क्योंकि जो बार बार यूज हो रहा है उसके फ्यूचर में भी यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। इन दो बातों की वजह से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ती है। ठीक है, चलो। अब देखो, जब आप, कौन सा मिस होता है जब पहली बार एक्सेस कर रहे हो तो? कंपल्सरी मिस। ये कंपल्सरी मिस। कंपल्सरी। कंपल्सरी मिस। ठीक है, थोड़ा दिमाग भी चला ले करो। कन्फ्लिक्ट मिस मोस्टली अकर इन सेट एसोसिएटिव, फुल्ली डायरेक्ट एसोसिएटिव, मैप। डायरेक्ट या डायरेक्ट विक्टिम। मैप टेस्ट। है डायरेक्ट। ना? तो बच्चों डायरेक्ट। इतना भी आप प्रैक्टिस कर, राइट थ्रू कैश इज डिफरेंट फ्रॉम राइट राइट बैक, डिफरेंट है फ्रॉम राइट थ्रू कैश है, बिकॉज इट अपडेट्स मेमोरी इमीडिएटली नहीं, इट डज नॉट यूज डर्टी बिट। अब देखो राइट बैक में मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, वो क्या यूज करता है? डर्टी बिट का कॉन्सेप्ट यूज डेबिट। करता है। मेमोरी इज अपडेटेड ओनली ऑन इविक्शन, इविक्शन का मतलब जब आप बाहर निकालता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? यस यस यस। सर। इट इज स्लोअर नहीं बच्चों, ये फास्ट है। स्लो कौन है? राइट थ्रू। क्यों? भाई राइट। अभी यहाँ चेंज किया फिर ऊपर करेगा तो टाइम तो लगेगा ना, फिर यहाँ कुछ चेंज किया फिर ऊपर करेगा, फिर यहाँ किया फिर ऊपर करेगा। लेकिन राइट बैक क्या करता है? पहले तो कर ले यहीं पे काम। क्योंकि देखो अब बच्चों तुम खुद सोच के देखो यार, मैं कैश का कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहा हूं? बोलो, कैश स्पीड क्यों के यूज लिए। कर रहा हूं? सोच के देखो। जिससे कि मुझे सीपीयू को डेटा कैश में मिल जाए, फास्टली काम हो जाए, ऊपर ना जाना पड़े। अब इसमें ड्रामा क्या है? तूने यहां कोई चेंज किया तो ऊपर भी जा रहा है बार बार, तो मेन मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम लगेगा, सेकेंडरी को भी एक्सेस करने में टाइम लगेगा, तू तो और ज्यादा टाइम ले रहा है। समझ में आई कि नहीं? यस यस सर। सर। लेकिन चूंकि हम हर टाइम राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते ना, इसलिए हमारी स्पीड राइट थ्रू में भी हमें है तो बढ़िया ही कैश यूज करना, चाहे साथ साथ भी अपडेट करना पड़े, बट राइट बैक इज फास्टर देन राइट थ्रू कैश। तो आई थिंक देखो इसके इतने इनफ क्वेश्चन करा दिए कि आप काम कर लेंगे। अब देखो कभी ऐसा पूछा है कि विच बिट इज यूज्ड इन कैश टू इंडिकेट कि मॉडिफाई किया है डेटा, जो अभी तक ऊपर मेमोरी में अपडेट नहीं किया। बच्चों कैश में कोई आदमी थोड़ी डर्टी होता है बिट। अंदर, वहां पे वो क्या यूज कर लेता है कैश मेमोरी में? एक डर्टी बिट होती है। मान लो आप ऊपर क्या था? ए, यहाँ ए था, यहाँ ए लाए, इसमें चेंज किया बी, तो ये डर्टी बिट को वन कर देगा। अब इसे क्या ध्यान रहेगा? अगर राइट बैक कैशे है, तूने सी करा डी करा, ये अभी कुछ नहीं अपडेट करेगा। जब तुम इसको बाहर निकाल रहे होंगे ये चेक करेगा डर्टी बिट की वैल्यू 1 है, यानी अभी जो मैं बाहर निकाल रहा हूं इसे ऊपर भी अपडेट अपडेट करना। कर दो। है ना? अब बच्चों मान लो फॉर एग्जांपल आप क्या लेके आए, आप ए लेके आए, ए का ए ही है, आपने 10 बार यूज कर लिया इसको। अब इसके बाहर निकालने का नंबर आ गया, ये चेक करेगा डर्टी बिट की वैल्यू कितनी है? 0। जीरो। कोई भी चेंज नहीं होगा। नहीं। नहीं समझ में होगा। आ गई? तो कौन सी हाँ चीज यूज जी। करता है? डर्टी बिट। आई होप बात डर्टी समझ बिट। में आ गई होगी। अब बच्चों इनफ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। यस। अब हम करेंगे मैपिंग क्वेश्चन। अब आपको मैंने इसलिए दिखा भी दिया जिससे कि आप ना सीरियस लेकर लिया करें चीजों को, कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, मैं करा रहा हूं मैपिंग के क्वेश्चन, और मुझे यहाँ पे, अब अगर ये मैं समझाऊं क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, टैग क्या है, टू वे क्या है, तो आपको लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम, और वो हमारे पास नहीं है इस टाइम पे।
तो किसी को इसको बिल्कुल लॉजिकली समझना है तो मैपिंग की सबसे लास्ट वाली वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने डिटेल में समझा रखा होगा, है ना। और अगर हम, बाकी मैं आपको समझा देता हूं अभी डायरेक्ट के डायरेक्ट, ठीक है, कि किस तरीके से आपको काम करना है, किसमें, ओके। एसोसिएटिव में, डायरेक्ट में, या सेट एसोसिएटिव। सेट एसोसिएटिव में, That ठीक है। is बस। अब बच्चों पेपर में क्वेश्चन आ गए, देखो क्वेश्चन क्या दे देगा, मान लो मेन मेमोरी का साइज है इतना, कैश मेमोरी का साइज है इतना, ब्लॉक साइज है इतना, है ना। आपको टैग का साइज निकालना है, कभी कभी पूछ लेगा टैग डायरेक्टरी का साइज बता दो। कैश लाइंस में कितनी ब्लॉक होंगे या कितनी लाइन होंगी, कैशे में मतलब लाइन का मतलब है कितने डिब्बे बने कैश के, उसे हम क्या बोल देते हैं, कैश की लाइंस, ठीक है। यूज क्या कर रहे हैं हम, एसोसिएटिव मैपिंग। सेम क्वेश्चन सेट एसोसिएटिव में बन सकता है, सेम क्वेश्चन डायरेक्ट मैपिंग में बन सकता है। हेलो। lunch. यस सर। और बच्चों यस सर। बस, अब देखो मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो मतलब हम 1 घंटा सेव कर सकते हैं, फिलहाल टाइम कम है। और अगर किसी को डिटेल में देखना वहां से देख सकता है, जितनी मैं बात यहां से अभी भी बता रहा हूं, आप कभी भी इसमें आया तो थ्योरी वाले क्वेश्चन पीछे निकल चुके हैं, इसमें आएगा क्वेश्चन डायरेक्ट करने को आएगा। और गेट में लगभग हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, देख लो कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, धनाधन धनाधन। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, कोई ऐसी महान बात है नहीं, ठीक है। चलो, कहाँ गए हम, ये हैं हम। चलो, अब बच्चों मेन मेमोरी का साइज, इसे भी आप जैसे हम उसमें करते हैं ऐसे करके बनाना है, मेन मेमोरी। और यहां पे क्या बना लेंगे हम, कैश। इसको दो Cash पार्ट में, memory. ब्लॉक में डिवाइड कर लो। वही वाली बात यहां पे भी, डी दोनों का सेम रहेगा जैसे पेजिंग में पढ़ा है, ठीक है। Hmm. अब कैश में अच्छा लाइन कैसे होंगे, चलो छोड़ो ज्यादा बड़ी, अगर मैं कहूं बच्चों 64 MB का कैश कैश है, 64 कितने केबी का कैश है, Maybe. 4 KB का एक डिब्बे का साइज रखूंगा, तो अंधा भी बता देगा कितनी, 16 चौका 64, कैश में कितनी So, लाइन बनेगी, 16। so 16। long. तो कोई पूछे कैश लाइन कितनी है तो 16 है, लेकिन अब बार बार हम ये ड्रामा तो नहीं करेंगे, कभी कभी बड़ा भी होगा ना ये, Lunch. हम हाँ ऐसा जी। करना तो कभी नहीं सिखाते। हम कैसे करते हैं इस चीज को, अब मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये क्या है आपकी कैश मेमोरी, इसमें इस चीज को क्या बोलते हैं, डी क्या है बच्चों, ऑफसेट। ये ऑफसेट। क्या होता है, ऑफसेट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैशे की लाइंस, जैसे उसमें पेज और फ्रेम करते हैं, यहाँ पे कैशे लाइन। और मेन मेमोरी के इसे क्या बोलते हैं बच्चों, टैग। फ्रेम बोलते Tag. हैं, फ्रेम फ्रेम। टैग तो यूज Okay. कर लेंगे, वो तो कोई चक्कर नहीं है, मेन मेमोरी में शुरू का हिस्सा टैग के लिए यूज होगा। डी कर लिया मान लो, चलो टैग मान लेते हैं, ठीक है। Hmm. बस इतना काम करना है। अब यहां पे बच्चों आपके पास, अगर हम देखें ब्लॉक का साइज कितना है बच्चों, 4 KB. 4 KB। अच्छा कैश मेमोरी कितनी है, 64 KB। अब देखो मैं इस चीज को बार Hmm. बार समझाऊंगा नहीं, है ना, ये हमने कर रखा है। चलो इसमें कुछ नए बच्चे भी हैं, एक बात देख लेते हैं 1 सेकंड के लिए। हमारे पास बच्चों 64 होता है 2 की पावर 6, और केबी होता है 2 की पावर 10। 2 की power तो 10. हमारा हो गया 2 की पावर 16। तो आपको कितनी बिट का खर्चा आएगा यहाँ पे, 16 बिट का, 2 की power. है ना। मान लो ये होता 256 MB, 256 इज 2 की पावर 8, MB इज 2 की पावर 20, two की हम लिख power देंगे टू 2. की पावर 28, तो यानी 28 हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 128 MB है, तो 128 2 की पावर 7 होता है। भाई देखो, 2 4 8 16 32 64 128, और ऐसे करके बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि 512 क्या होता है, 2 की पावर 9 होता है, 2 की पावर 8 कितना होता है, 256, 256। दो सौ है ना। क्योंकि छप्पन बार बार वहां बैठ के गिनोगे तो टाइम वेस्ट करेगा, पेजिंग में भी काम आएगा और यहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है, डन। अब बच्चों यहाँ पे क्या होएगा बताइए, 128 का मतलब 7, और MB का मतलब 20, तो यहाँ आ गया 27, पहला काम तो ये कर लिया। अब देखो जो 16 निकाला था ना हमने, हाँ जी. यहाँ पे ये 16 नहीं है बच्चों, ये 16 बिट है। 16 बिट का मतलब हमारे पास 2 की पावर 16, यानी 2 की पावर 16 ब्लॉक्स है, यानी 64 किलो। किलो का मतलब हजार, 64,000 ब्लॉक है फिलहाल। 4 KB का मतलब सोचो, ब्लॉक साइज, 4 KB मतलब 2, 4,000. और केबी मतलब 10। तो केबी मतलब 10, और ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 10, तो यहाँ कितना आ गया, 2 की पावर 12, 12। 12। 12। देखो ये 12 है, तो ये 4 की जगह कितनी बचेंगी, अब 4 ना। अब कोई पूछे कैशे में हाँ लाइन जी। कितनी है, तो 4 नहीं है, लाइन कितनी है, टू की टू पावर की फोर पावर यानी 4। और 4। 16। सबको समझ में आती है, कोई महान बात नहीं, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अब आया टैग का साइज। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अगर ये 12 है तो दोनों में ब्लॉक साइज होता है सेम। अब ब्लॉक साइज अगर सेम है, तो यहां पर 27 था,
तो ये कितना बच गया, 15। 15। तो ये 15 जो है एज ए टैग यूज होगा किसमें, अगर आप यूज कर रहे हैं एसोसिएटिव मैपिंग। मैपिंग। कितनी बिट यूज होगी, 15। अब बच्चों ये हमारे पास कैश के अंदर लाइनें कितनी बनी है, 14। 4 का मतलब, एक तो तुम ना प्रोसेस करके बोल लो भानु और नीतू दोनों, एक बोल रही है 14, एक बोल रही है 4। 4 का मतलब कैश में लाइन कितनी होंगी, 16 अभी लिखा है ऊपर। 16, हाँ। और टैग का मतलब होता है बच्चों हर किसी के आगे मुझे 15 बिट का टैग लगाना पड़ेगा। इट मींस इसके अंदर कौन सा ब्लॉक है मुझे कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा मुझे टैग से। हेलो, सबको समझ में आती है क्या ये बात। यस टैग मुझे सर। क्या बताता है, तो मुझे यहाँ 15 बिट लगेंगी कि इसके अंदर क्या जाके स्टोर हुआ है। बोलिए समझ में आती है क्या। यस सर। अब बच्चों कोई पूछे, ये रटने की चीज इसलिए नहीं है, टैग डायरेक्टरी का साइज आपको कैसे पता चलेगा, आपको ये देखना है कैश के अंदर कितनी लाइंस हैं, बोलो। 16। 16। 16। ये कैश की लाइन तो पता चली है ना, यहाँ 4 से गुणा मत कर लेना। कैश के अंदर जी। लाइन कितनी है, 4। अगर यहाँ 6 होता तो इसका मतलब 2 की पावर 6 होती लाइन, अगर ये 6 होता तो 2 की पावर 6 होती लाइन। अभी क्या है यहाँ पे, 4 है। तो आपके और पास लाइंस कितनी है कैशे में, 2 की पावर 4। और हर लाइन के लिए आपको कितने बिट का टैग लगेगा, 15 बिट का। 15। तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, बोलो। ये फाइनल क्वेश्चन है, ये मैंने, देखो एक क्वेश्चन पूछता इसके अंदर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, हद से हद वो पूछ लेगा कैशे में ब्लॉक कितने हैं, या पूछ लेगा आपका टैग का साइज कितना है, या पूछ लेगा टैग की पूरी डायरेक्टरी का साइज बताओ। अब डायरेक्टरी का साइज कैसे पता चलेगा भैया, कैश में हर लाइन के आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, टैग लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली। और टैग की साइज आपको दिख ही रहा है, तो एक बिट एक लाइन के लिए 15 लग रही हैं, तो आपके पास लाइनें हैं 2 की पावर 4 यानी 16। तो 16 × 15 करोगे तो दो सौ तो चालीस ये आ जाएगा आपकी 240 बिट। आई होप समझ में आ गई होगी सभी को। हाँ अब जी। इसी क्वेश्चन को अगर मैं एसोसिएटिव की जगह डायरेक्ट मैपिंग से सॉल्व करूंगा, तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस होने हैं बस वो आप देख लीजिए, है ना। तो दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार दोबारा इसको देख लो। बच्चों क्वेश्चन में सिर्फ क्या चेंज किया मैंने, यहाँ पे मैपिंग क्या कर दी, डायरेक्ट। 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 देखो मैंने शुरू के 3 क्वेश्चन समझा रखे हैं, इन 3 से ही आपका सारा सारा ही खत्म। हर साल आता है गेट में, एवरी ईयर। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या करेंगे। आप दोबारा मेन मेमोरी के लिए लिख लेंगे, ये क्या है मेन मेमोरी, और ये क्या है आपकी कैश। ऐसे मैम। कैश के अंदर इसे बोलते हैं कैश लाइन, इसे बोलते हैं टैग। टैग नहीं, ऑफसेट। ऑफसेट। डी। ठीक है, ऑफसेट मतलब साइज जो डी है। यहां पे ओके। बोलते हैं क्या, टैग टैग। और ऑफसेट। ऑफसेट। फिलहाल हम ऐसे यूज करते हैं कैसे, अब यहां पे कितना हो गया 128 MB, मतलब ये कितना है बच्चों, बोलो, 27। 7। 64 KB मतलब 60। 16। 16। अब यहां पे मैंने ब्लॉक साइज 4 KB कर दिया, तो एक ब्लॉक का साइज यानी ऑफसेट के लिए बिट लगेंगे 12। ये भी 12, है ना। अब यहां पे कितना आ गया बच्चों, 15 15। बचेगा। और 15। यहाँ कितना बच गया कैश के अंदर, लाइन। 4। तो लाइन कोई पूछेगा तो सेम बात, 2 की पावर 4 16 आ गई। अब बच्चों यहां पे ना अगर वो पूछ ले टैग का साइज कितना है, आप क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट। क्या यूज कर रहे हैं आप, डायरेक्ट। डायरेक्ट। डायरेक्ट मैपिंग। बच्चों डायरेक्ट में ना आप फाइनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी ऐसे बनाते हो, इसे ना इसी के अंदर ले आते हो। यहां आ गया क्या, ऑफसेट। यहां क्या आ गया, कैश की लाइन। लाइन। और यहां क्या बचेगा, टैग। तो टैग। बच्चों एक बात बताओ, इसे पूरी को क्या समझोगे आप, मेमोरी। तो बच्चों ये कितना था ऑफसेट के लिए, 12 बिट। 12। 12। अब इस 15 में से ना ये 4 जो है कैश लाइन में यूज हो जाएंगी, तो टैग के लिए सिर्फ 11। यहां पे कितनी बिट बचेंगी समझो, 11। 11। तो इसका आंसर बस यहां 11 हो जाएगा। और कोई पूछेगा टैग डायरेक्टरी का साइज, तो भैया कैशे के अंदर अभी भी कितनी है ब्लॉक्स, 20। हेलो, 16। 2 की पावर 4 16 ही है ना। टेस्ट कैश के अंदर लाइनें कितनी है, 16 ही है ना। हर 16। हाँ किसी जी। के आगे टैग जो लगाएंगे, अब आप कितने बिट का टैग लगाएंगे, 11। 11। तो 11 बिट का टैग, और हमारे पास लाइंस कितनी है, 2 की पावर 4 यानी 16। 16। 16 × 11 कितना आ जाएगा, 172 बिट। 176। इस एक क्वेश्चन में मैंने 3 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, क्या, 176 बिट। ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आ गई क्या सभी को। यस अब सर। अगर यार तुम्हें, मैं तुम्हें एक बात बता ही दूं यार, मन मानता भी तो ना है। मैं छोटी सी बात बताऊं आपको बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए ये कंसिडर कर लो
हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 वन 0 जीरो 0 ट्रिपल 1, इसके बाद भी और हैं अभी 1 ट्रिपल 0। मान लो हमारे पास ये कहानी है 1 1 1। वन वन वन। बच्चों एक ये है आपकी मेन मेमोरी, क्या है मेन मेमोरी। हेलो। हाँ जी हाँ अब जी। हमारे पास ये है क्या, कैसे मेमोरी? कैश मेमोरी है, और इसके अंदर मैं डिब्बे मान रहा हूं सिर्फ चार, यानी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। बच्चों अगर मैं इन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग लिखूं, मेरे अब यहाँ पे क्या है, मेन मेमोरी का साइज कितना है, हेलो, मेन मेमोरी का साइज है यहाँ पे 16 बाइट। ब्रांड 16 बाइट यानी मेन मेमोरी को 16 बाइट को 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लग का खर्चा होगा बताओ, 4 बिट। 4 बिट। 4 बिट यहां पे मैं कैश मेमोरी का साइज बता रहा हूं 4 बाइट, कितनी बाइट का है, 4 बाइट। 4 तो कैश मेमोरी का 4 बाइट का है, तो उसे भाई बाइट 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 कितने बिट का खर्चा हो रहा है बताओ कैश मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 बिट का। 2 बिट। 2। अरे 2 की पावर 2, समझ आ रही है कि नहीं। अब हाँ मैं जी यहां पे ये कह दे रहा हूं ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज मैंने बता दिया 2 बाइट, कि एक बार में एक ब्लॉक का साइज कितना है बच्चों, 2 बाइट। अब मान लो दो बच्चों बाइट यहाँ पे स्टोर था ABCDEFGHI जे और समथिंग समथिंग पड़ा है ना। अब 2 बाइट इसका साइज होने का मतलब, 2 बाइट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1, यहाँ पे कितने बिट का खर्चा आएगा, 1 बिट का। 1 और इसका भी कितने बिट का खर्चा आ गया, 1 बिट का। समझ 1 में आती है। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये हो गया टैग, और ये क्या हो गई, कैश की लाइन। कैशे में कितनी लाइन होगी, अगर कैशे को एक बार में एक ब्लॉक बनाओगे तो 2 ब्लॉक बन गए ना, कैशे के अंदर कितनी लाइंस बनेंगी, यानी कैशे के अंदर कितने डिब्बे होंगे, 2 ही डिब्बे तो होंगे। 1 अरे सोचो ना, यस सर। 1 ही तो बचा। आप कैशे में ब्लॉक देख लो ना, हमारे पास डिब्बे कितने बने, 2। 2। एक का नाम क्या है, कैशे नंबर, कैशे का ब्लॉक नंबर 0, कैशे का ब्लॉक नंबर 1। 1। ठीक है। अब बच्चों यहां पे भी हमारे कितने डिब्बे बन गए होंगे, यहाँ पे 8 डिब्बे 8। बन गए होंगे। कि भाई यहाँ 3 बचा, 3 का मतलब हमारे पास कितने डिब्बे हैं मेन मेमोरी में, 8। 8। ब्लॉक साइज, ब्लॉक बना रहे हैं ना बच्चों, डब्बे, हाँ ब्लॉक। जी अब बच्चों मान लो मुझे ई की जरूरत पड़ी, मुझे किसकी जरूरत पड़ी, ई की। एक तो आप क्या करेंगे, खाली ई उठाएंगे या पूरा डिब्बा उठाएंगे। पूरा डिब्बा। अभी डब्बा आपको समझ में आ जाएगा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी किसे कहते हैं। आपने उठाया ई। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे फिक्स है क्या कौन कहाँ जाके स्टोर होगा, नहीं। कौन सी मैपिंग चल रही है, एसोसिएट। एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएट में किसी को कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो मान लो मुझे ई चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल मैंने उठा के यहाँ डाल दिया, तो ये पूरा डिब्बा यहाँ कॉपी हो गया। अब अगली बार अगर मुझे एफ चाहिए होता, क्या मुझे दोबारा मेन मेमोरी पे जाना पड़ेगा या यहीं मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। यही है ना। मिल जाए ये मैंने बहुत छोटी चीज ली है, तो भी सोचो आपका हिट हुआ कि नहीं हुआ। यस। समझ में आती है, ये तो हो गई एक बात। अगली बार मुझे कुछ और चाहिए था, मैं कहाँ उठा के रख दूंगा, जी और एच में रख दूंगा, है ना। मैं आपको सब चीज दिखाई देता हूं अगर देखनी है तो। फिलहाल समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अवनीश, मुझे सीपीयू को ढूंढना है, इसके अंदर क्या पड़ा है, कौन सा डिब्बा पड़ा है, इसके अंदर ब्लॉक नंबर, ये डिब्बा नंबर कौन सा है, 0 0 0, पहला डिब्बा, 0 0 1। ये डिब्बा नंबर कौन सा है, 0 1 0। 1 0। ये है 0 1 1। बच्चों देखो समझाता मैं इस, अगर जल्दीबाजी में समझने के चक्कर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर लेते हैं ना तो भी काम हो जाएगा। इस चीज को आपको पेपर में करके नहीं आना, तो इसे बिना टेंशन के देख सकते हो। सिर्फ जैसे अब यहाँ पे समझ में आ गया स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का फायदा कैसे मिला, यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा डायरेक्ट मैपिंग क्या कर रही है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये था डिब्बा नंबर 0 1 0, ठीक है। डिब्बा नंबर 2 है, ये मेमोरी में कहीं पे भी जाके स्टोर हो गया ना, हो गया कि नहीं। हाँ जी लेकिन अगर आप इसको किससे कर रहे होते, अब मुझे मुझे कैसे पता चलेगा यार इस डिब्बे में कौन पड़ा है, तो मुझे यहाँ पे एक टैग का साइज बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ क्या बताऊंगा कि ब्लॉक नंबर 1 में क्या पड़ा है, 0 1 0 पड़ा है। 0। मुझे कितनी बिट का खर्चा होगा, जितना यहाँ पे बची थी, जितने डिब्बे होंगे मतलब टैग के लिए जितनी जगह लग रही है उतना ही यहाँ पे खर्चा होने वाला है। अब इसकी जगह अवनीश अगर मुझे ये बात होती कि मैं ये ना यूज करके क्या यूज कर रहा होता, डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट में ब्लॉक नंबर कौन सा है बच्चों, 2। हमारे पास कैसे बताते हैं हम कौन सा जाके कहाँ स्टोर होगा, डिवाइड करते हैं किससे, कैशे के लाइन से। लाइन कैशे से। में कितने डिब्बे हैं, 2। 2। तो आपको किसी भी डिब्बे को स्टोर करना है, डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं कर सकते, उस डिब्बे को भाग करोगे किससे, 2 से। नंबर दो ऑफ कैशे लाइन से। रिमाइंडर क्या आया,
जीरो। जीरो। तो ये जीरो। कहाँ डलना चाहिए आपका, इसके अंदर आप नहीं डाल सकते इसको, आपको इसमें डालना ही रिस्ट्रिक्शन है, आप यहीं डाल सकते हो। तो जीरो वाला कहाँ डलेगा बच्चों, यहां पे। वन जीरो वाला कहाँ वाला डलेगा, यहाँ। ये टू वाला कहाँ डलेगा, यहाँ। ऊपर। वन वाला कहाँ डलेगा, यहाँ। अब एक बात बताओ, इसमें टैग करने के लिए मैं क्या कर देता हूं बच्चों, इसका टैग। जब आप डायरेक्ट में कर रहे थे तो मैं क्या कर रहा था, कैशे लाइन को इसके अंदर कर देता हूं, यानी हम्म। वन। यहाँ पे दो बचा। अब आपको बढ़िया चीज मैं बता दूं, यहाँ पे दिखा देता हूं। इसके अंदर कौन सा ब्लॉक जा सकता है बच्चों, बताइए जरा, इस वाले जीरो वाले में कौन कौन जा सकता है, ब्लॉक नंबर जीरो, जीरो टू ब्लॉक जीरो नंबर टू, वन। ब्लॉक सॉरी, नंबर फोर। फोर। सबकी लास्ट बिट देखो क्या है, जीरो जीरो जीरो। जीरो। जो इसके खुद बिट है। हाँ तो जी। जितनी बिट का खर्चा यहाँ पे कैशे लाइन को रिप्रेजेंट करने में होता है ना, उसे आप यहां से कम कर सकते हो, इसलिए आपका टैग डायरेक्टरी का साइज कम हो जाता है। समझ आई या नहीं आई। अब देखो, जब भी आपको इसके अंदर कौन सा डिब्बा स्टोर करोगे जिसकी लास्ट बिट क्या होगी, वन। 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 जब लास्ट बिट वन है, तो भाई जीरो जीरो वन क्यों स्टोर कर रहा है, खाली जीरो जीरो बता देना। जीरो जीरो लिखेगा तो मुझे, अब देखो बच्चों एक बात बताओ, मैं यहां पे अभी सिर्फ क्या स्टोर करूंगा, ये जीरो वन जीरो पहले लिखा था मैंने पूरा, लेकिन अभी मैं क्या लिखूंगा, जब जीरो वन। टैग डायरेक्ट यहां नहीं, यहां पे टैग में मैं पहले लिख रहा था जीरो वन जीरो, अभी मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, जीरो वन। जीरो और जीरो। वन। जीरो वन। जीरो वन से ही मुझे पता चल जाएगा यहां पे ब्लॉक नंबर जीरो वन जीरो पड़ा है, क्योंकि आप इसे ऐड कर लोगे। और जब ये पड़ा होता तो बच्चों आप सिर्फ क्या स्टोर करते हैं यहाँ पे, जीरो जीरो। यानी 3 बिट की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ 2 बिट दोगे उससे भी काम चल जाएगा। चल जाएगा। समझ में आई क्या नहीं आई, बोलो। यस। हाँ जी। बस इतनी सी कहानी है, आई होप लॉजिक इससे समझ में आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो हमें करना क्या है, देखो डिब्बे बनाने हैं अलग अलग। डायरेक्ट में एसोसिएटिव करोगे, क्योंकि एसोसिएटिव में ये फिक्स नहीं है कौन सा आदमी कहां जाएगा, इसलिए इन दोनों को मर्ज मत करो, ये टैग का साइज पूरा पूरा लगेगा। डायरेक्ट में क्या हो जाता है, डायरेक्ट में बच्चों क्या फिक्स है, कि हमारा टैग क्या यूज होगा, मतलब किस ब्लॉक में जाएगा। तो ये 4 बिट जो कैशे की है ना, जीरो 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 में कौन आ सकता है, वही ये डिब्बा आएगा फिक्स है। जिसकी लास्ट की 4 बिट जीरो होंगी। समझ में आई कि नहीं आई। तो हम्म। इसलिए इन्हें टैग में बताने की जरूरत नहीं है, टैग में सिर्फ 15 की जगह 11 बिट का खर्चा है, 11। बस। ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन डायरेक्ट मैपिंग से आए हैं, एक बार या किसी से एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका डायरेक्ट मैप कैशे, गेट 2005। कितने नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर। 2 नंबर। दो। अब सोच लो गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन किस स्तर का आता है ना। और आप देखना अभी से किस तरीके से सॉल्व कर लोगे। कैशे का साइज कितना है बच्चों, 32 KB। अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, 32 KB का मतलब 15। ये हमारा कैशे, इसे बोलेंगे कैशे लाइन, इसे बोलेंगे टैग। टैग्ड। ये बनाओ मेन मेमोरी। ऑफसेट। मेन मेमोरी क्या बता दी बच्चों, सीपीयू ने जनरेट करा है 32 बिट का एड्रेस, यानी 32 बिट हो गई मेन मेमोरी का। द नंबर ऑफ बिट्स नीड फॉर कैशे इंडेक्सिंग के लिए बता दो, टैग वैग के लिए कितने बिट चाहिए। अब बच्चों इसने साइज भी बताया था, एक ब्लॉक का साइज कितने बाइट का दे रखा है, 32 बाइट का। 32 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट का खर्चा होएगा, 5 बिट का। 5। अब अगर इसका भी इतना है तो यहां पे भी कितना होगा, 5 ही होगा। ये बचा टैग। अब देखो, अगर ये 1 सेकंड के लिए आप एसोसिएटिव समझते हैं, क्या समझते हैं, एसोसिएटिव। अब ये 5 है, ये 15 था, तो बच्चों ये कितना बचेगा, 10। 10। दस। ये 32 था, ये 5 है, ये कितना बचेगा, 27। सत्ताईस। समझ में आ गई 27। क्या। ये ऑफसेट सबका सेम होता है, ठीक है। तो हाँ ये जी। क्या होता है, कैशे लाइन। और ये, अबे यार बार बार ऑफसेट। क्या दिमाग खराब हो गया क्या, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको ऑफसेट लिखते हैं, ठीक। ऑफसेट। अब बच्चों, अगर इसने पूछा था कैशे इंडेक्सिंग के लिए मुझे बताओ टैग के लिए कितनी बिट लग रही है, और कैश नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर कैश इंडेक्सिंग एंड टैग्स रेस्पेक्टिवली। अब बच्चों एक बात बताओ आप मुझे, क्या आपको टैग के लिए, ये अगर डायरेक्ट होता तो टैग के लिए कितनी बिट लगती, 27 लगती ना। एसोसिएटिव के लिए। लेकिन वो सॉरी एसोसिएटिव होता तो, लेकिन अगर डायरेक्ट है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट में आप क्या करते हैं, टैग निकालने के लिए इन दोनों को मर्ज कैश करते हैं, लाइन को। 5। मर्ज और कर। इस 27 की जगह इसके अंदर किसको जगह दे देते हैं, कैश की लाइन को भी। कैश लाइन को। तो यहां कैश लाइन 10। कितनी ले रही है, 10। 10। 10। 27 की सेवेंटीन। जगह यहां कितना बचेगा, 17। 17। 17। 17। ठीक है बच्चों। अब हम्म। आप, ये कितना आ गया आपका टैग, और ये है कैश की लाइन, ये है ऑफसेट। इसने यही क्वेश्चन पूछा है, टैग के पहले कैश इंडेक्सिंग के लिए कितनी लग रही है, वो आ गया 10, और टैग के लिए कितनी बिच लग रही है, 17। बात हो गई खत्म।
बोलो समझ में आ गई होगी सभी को तो। ठीक है। यस सर। जी। यस सर। यस सर। चलो, अब इसके बाद फोर वे सेट एसोसिएटिव कैशे, कोई दिक्कत नहीं। एक आध कोई हमारा डायरेक्ट मैप कैशे दे रखा है, डायरेक्ट मैप कैशे ये दे रखा है। ठीक है। चलो, इसमें फुल लेंथ क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ जाएगा। बच्चों यहां पे आप देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है रत्ती भर भी। अगर आप सॉल्व करोगे अभी तक आपने जो सीखा, फिर दोबारा कैशे कौन सा है आपका, डायरेक्ट ही है। डायरेक्ट मैप। ठीक है बच्चों, जो काम अभी किया देखो आप। चलो मैं दोबारा बना देता हूं, है ना। क्या करेंगे बच्चों, आप कैसे बनाते हैं, एक डिब्बा बनाएंगे इसके लिए मेन मेमोरी का, एक बनाएंगे इसका। यहां पे क्या लिखेंगे आप, बोलो। ये है कैश की लाइन और ये है ऑफसेट। अपसेट। ये क्या होता है आप टैग, और ये क्या करते हैं ऑफसेट। हमेशा ऐसे ही सर। बनाना, ध्यान रखना, अगर एसोसिएटिव होगा तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट में इसे इसके अंदर कर देना है बस। चलो आगे चलिए। 8 KB का कैशे है, तो कैशे 8 KB का होने का मतलब 8 का मतलब 3, यहां हो जाएगा 13। 13। 13। ठीक है। ईच, सबका कितने साइज है बच्चों, 32 बाइट का, 32 का 82। मतलब 5। 15। अब ये अगर 5 है तो बच्चों यहां क्या बचेगा, 8। 8। सीपीयू ने जनरेट करा 32 बिट का एड्रेस, तो यानी ये कितनी बिट का एड्रेस हो गया, 32 बिट तो का। यस। कैश कंट्रोलर मेंटेन करता है टैग की इंफॉर्मेशन, यानी कैश कंट्रोलर के पास टैग है, और उसके अलावा इसके पास 2 बिट और है, एक वैलिड और एक मॉडिफाइड। अब बच्चों प्यारे, यहाँ पे देखो कैश कौन सा है, राइट बैक, समझ में आ रही है, विथ थ्योरेटिकल हाँ बात जी। चल रही। राइट बैक कैशे है तो उसे अपने लिए वैलिड और मॉडिफाइड बिट रखनी पड़ेगी ना, बाद में चेंज करना पड़ता है ऊपर जाके कैशे यस। को हाँ जी। cleanse करने के लिए, है ना। बच्चों हाँ देखा, यहाँ पे यूज भी करता है वो। चलो, अब इसने फिलहाल पूछा कि हमें हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू आइडेंटिफाई मेन मेमोरी का ब्लॉक मैप कैशे, व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द मेमोरी नीडेड, कैशे कंट्रोलर की मेमोरी का साइज बताना है। ठीक है, फुल क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों हमें तो करना आता है, हम यहाँ, ये 32 बिट है तो ये 5 है तो ये 5 ही होगा, और यहाँ पे हाँ कितना जी। बचेगा, 27। 27। 27। लेकिन चूंकि ये कौन सा कैशे है, डायरेक्ट मैप। डायरेक्ट। डायरेक्ट। कौन सा है, डायरेक्ट मैप, तो डायरेक्ट। आप क्या करेंगे, 5, और ये जो 8 था इसे ले आएंगे यहाँ, 8 और 5, 13। तो 13। यहाँ पे कितनी बचेंगी 19। बच्चों, 19। 19। टैग, कैशे लाइंस, रियल। यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑफसेट। अपसेट। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद चलना जरा बच्चों आगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे, बस अभी तक अगर ये दोनों बातें नहीं गिवन होती तो मैं क्या करता, हमारे पास कैशे के अंदर लाइन कितनी है बच्चों, 2 की पावर 8। 8। कैशे लाइन में 8 होने का मतलब 8 नहीं है, 2 की पावर 8, 256 लाइनें हैं। हर लाइन में कितनी बिट का खर्चा होता, 19 बिट का। लेकिन 19। इसने कहा भैया टैग की तो जो लगेंगी लगेंगी, उसके अलावा हमें 2 बिट एक्स्ट्रा चाहिए, एक वैलिड बिट, यानी डेटा हमारा वैलिड है या नहीं, एक मॉडिफाइड, यानी डर्टी बिट वाला कॉन्सेप्ट। तो भैया इसे 2 बिट का खर्चा और हो रहा है, तो बिट कितनी हो गई, 21। तो एक। भैया 21। यहाँ आपने मल्टीप्लाई किससे कर ली है, 21 बिट से, ये रहा आपका आंसर। तो बच्चों अगर इतना बड़ा क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं, इसकी जगह अगर अवनीश भाई यहाँ पे ये डायरेक्ट मैप की जगह एसोसिएटिव हो जाता, तब आपको आंसर क्या होता बच्चों, टैग के लिए कितनी बिट का खर्चा होता, 27 27। प्लस 2, 29। यहां 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, और कुछ कहानी नहीं है। अगर आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया है, मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने शुरू में ही ट्राई करा दिया था आपको। 32 × 1 चिप के 256 K बाइट, बच्चों कैसे करते हैं, मेन मेमोरी बनानी है, 256 K × बाइट की। एक चिप का साइज कितना है, 32 K 32 के। इंटू 1। 1 का मतलब 1 बिट है। मैंने इसे ऐसे करना बताया था, रो और कॉलम भी बता सकते हो। 32 K, 32 K होता है 2 की पावर 15, ये कितना होता है, 2 की पावर 18। ठीक है, 2 की पावर 15 से 2 की पावर 18 काटेंगे, 2 की पावर 3 बचेगा ना, 3। यस। रो, इंटू, यहाँ है 8। 1 बिट, और ये बाइट का मतलब इसे किस बाइट। में कन्वर्ट कर सकते हो, 8। 8 8। बिट। तो बच्चों यहां पे कितना आ गया, 8, 62। 8। और 8 अट्ठे आजकल चल रहे 64। हैं 64, आपका 64। आंसर आ गया। ये गेट के क्वेश्चन है। ठीक है, बोलो बच्चों, ये सारे के सारे यार आप इसी तरीके से कर सकते हो, सारे के सारे। अब बस अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है बच्चों, सेट सेट एसोसिएटिव, और समझा देता हूं। देखो फिर क्वेश्चन के आगे आपके में देखो उतना लंबा लेंदी नहीं बनाएगा, क्योंकि कितना कौन पढ़ेगा बच्चा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा दोबारा करना, एक और की प्रैक्टिस करा देता हूं। मेन मेमोरी का साइज कितना है बच्चों, 2 की पावर 16 बाइट, इसने, पावर 2 की 16। पावर 16 कितना होता है बच्चों, 64 KB। ये ना देके इसने क्या कह दिया, ऐसे बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, 64 KB मतलब मेन मेमोरी को आप लिख सकते हो, बोलिए, 16। 16 बिट का खर्चा होगा।
यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑफसेट ऑफसेट, ऑफसेट और यहाँ पे क्या कर देता हूं मैं, टैग। टैग अज्यूम डायरेक्ट मैप कैसा है बच्चों, हमारे पास डायरेक्ट मैप्ड कैशे है जिसके अंदर 32 लाइन है। अब देखो बच्चों, मजे ले लिए इसने आपसे थोड़े से। यहाँ पे क्या है, ये कैश है। कैश के लिए क्या लगता है बच्चों, कैशे की लाइंस और लाइन कैशे के अंदर ऑफसेट ऑफसेट। अब बच्चों, इसने कैशे के अंदर 32 लाइन बताई है, तो क्या यहाँ 32 थोड़ी लिखोगे, 32 का मतलब पांच 2 की पावर 5। पांच 5 यस, पांच। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 5। 5 डन। चलिए, यस सर। अब यहां देखो, इसने एक और इंफॉर्मेशन दे रखी थी, 8 बाइट का ब्लॉक है। 8 बाइट का ब्लॉक होने का मतलब ब्लॉक के लिए कितने बिट का खर्चा होने वाला है, 3 3 बिट। बिट ये 3 है तो ये भी 3 है। आपसे ये पूछ लेता कैशे का साइज कितना है, तो 2 की पावर 8 यानी 256 बाइट का कैसे है सिर्फ। चलो फिलहाल ये तो पूछा नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन क्या दे दिया बच्चों, डायरेक्ट मैप्ड कैशे है। ये 3 है तो यहां कितना बचा होगा बच्चों फिलहाल, 13 लेकिन डायरेक्ट मैप्ड कैशे में आप क्या कर देते हैं, बस ये वाला जो 5 है इसको भी कहाँ ले आते हैं, इसके अंदर टैग ले के आते हैं। अंदर तो बच्चों अगर यहाँ कैश लाइन के लिए 5 और लग गया, तो 3 और 3 8, यहाँ कितना आ जाएगा, 8। 8 आंसर क्या आ गया। इसने पूछा है टैग के लिए कितनी है, कैशे की लाइन के लिए कितनी है, और वर्ड के लिए कितनी है। बच्चों है क्या इस क्वेश्चन में कुछ, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। आपके ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो, जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया यार यूजीसी नेट में, अब आपने बिल्कुल छोड़ रखा होता तो यार ये कुछ क्वेश्चन है क्या, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज नॉट यूज फॉर मैपिंग प्रोसेस इन कैश मेमोरी। तो एसोसिएटिव होती है, डायरेक्ट होती है, कैश एसोसिएटिव होती है। सेगमेंटेड पेज मैपिंग यहां नहीं होती, वो नहीं कहां पे होती होती है, मेन से जब सेकेंडरी में लाते हैं, वो कैश का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पेजिंग। डन, खत्म। यस चलो सर बच्चों, अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आप सारे निपटा सकते हैं, मैंने प्रैक्टिस के लिए और भी 2 4 बचे हैं, आप उसको कर सकते हैं उठा के। एक क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा और करा देता हूं, जब कर ही रहे हैं, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत ही लल्लू लाल क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो बच्चों अच्छा पहले सेट एसोसिएटिव का कॉन्सेप्ट समझ लो। ये क्वेश्चन सेट एसोसिएटिव का भी दे रखा था ना, कुछ और नहीं करना उसमें। कहाँ है सेट एसोसिएटिव का कोई क्वेश्चन, ये है 4 वे सेट एसोसिएटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक से ही सारे करा भी रखे हैं, डायरेक्ट 2 वे 4 वे सब इसी में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, तो आपको डायरेक्ट वाला काम करना आ गया ना, हेलो, जिसको डायरेक्ट आ गया, बस डायरेक्ट में 4 वे सेट एसोसिएटिव कैसे करना है अभी समझा देते हैं। अब बच्चों हमारे पास सेम हम बनाएंगे, ये मेन मेमोरी है और ये क्या है, कैश मेमोरी। अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी। यहां पे सीपीयू ने जनरेट किया 20 बिट का एड्रेस, यानी मेन मेमोरी का एड्रेस आ गया 20 बिट। ठीक है, हमारे पास कैशे के अंदर कितनी लाइन है बच्चों, 128। 22 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट का 7 खर्चा बिट होगा। एक का साइज है 64 वर्ड, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बिट का खर्चा 6 होगा। बिट अगर कोई मुझसे यहाँ ये पूछ लेता, आप बच्चों आपके में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कैश का साइज कितना है, भैया अगर यहाँ 13 बिट का खर्चा हो रहा है, तो कैशे का साइज कितना होगा, 2 की पावर 13, यानी 8 KB। समझ में आती है कि नहीं, रिवर्स करने भी आनी चाहिए चीजें। हो गया क्या, चलो। यस अब यहाँ पे 20 बिट का मतलब मेन मेमोरी हमारी 1 MB मान रहा है बस। ठीक है, अब बच्चों ये 6 है तो ये भी क्या होगी, 6। और यहाँ पे टैग के लिए कितनी बिट बच जाएगी, यहाँ पे ये 14 क्या है, कैश लाइन, ये क्या है, ऑफसेट। बताइए बच्चों कितनी बिट बच जाएगी, 14 14 14। डन। 14 अब बच्चों अगर यहाँ पे 4 वे सेट एसोसिएटिव एसोसिएटिव कुछ ना ड्रामा पूछ के ये कह देता है डायरेक्ट मैप कैशे है, कैसा मैच कैशे है, डायरेक्ट कैशे, मैप तो आप क्या करते हैं, 7 ले आते हैं यहाँ, यहाँ कितना बच जाता, 7, यही होता सभी का, बोलो। यस यस सर। यस अब आपका आंसर ये आ जाता, बात हो जाती खत्म। उसने ये स्वाद भी ले रखा है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, पीयूष हमारे पास 8 लाइनें हैं कैशे में, कितनी लाइन है, 8। तो मुझे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेंगी, 3 बिट लगेंगी। 3 3 बिट। अब यस पता है सर। 4 वे सेट एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, कैश के अंदर जो ब्लॉक है ना, ये डिब्बे हैं, इन डिब्बों को 2 वे सेट एसोसिएटिव करना है, तो 8 डिब्बे। क्या तू 2 वे सेट एसोसिएटिव का मतलब ऐसे बना सकता है, अभी ये क्या हो गया, 2 वे सेट एसोसिएटिव। देखो पहले थे कैशे के अंदर कितनी लाइंस थी, 0 से लेके 7 तक 8 डिब्बे थे। अब 8 डिब्बों के हमने क्या कर दिया, दो एक उसमें सेट में 2 2 डिब्बे रखने लगा, तो भैया मेरे पास कितने बचेंगे, 4 ही तो बचेंगे। और बचेंगे 4 या नहीं, 4 को रिप्रेजेंट यस करने सर। के लिए सेट नंबर 0, सेट नंबर 1,
सेट नंबर 2, सेट नंबर 3। कितने बिट का खर्चा आएगा? 2 2 बिट। बिट। 2 बिट। बोलो भाई। और अगर मैं इसे 4 वे कर देता तो तब पीयूष क्या करना पड़ता? मैं कितने सेट बना रहा हूं? 4 वे सेट एसोसिएटिव से कितने बनते भाई? 4 पे। 2। अबे तुम्हारे पास कैशे में कितनी लाइन थी? 8। तो भाई जब सेट बनाओगे चार चार के, एक बात बताओ, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बच्चों 64 लड्डू हैं। मैं एक एक लड्डू एक एक बच्चे को दूंगा, कितने बच्चों को दे सकता हूं? 64 को। 64। 4। अभी मैं चार चार का डिब्बा बना दूं, एक डिब्बे में कितने रख दूं? 4 लड्डू। 4। 12। तो मेरे पास डब्बे कितने बनेंगे, 16। सेट कितने बनेंगे? 16। 16 ही 16। बनेंगे ना। और मैं एक में 8 लड्डू रखने लगूं तो डिब्बे कितने बनेंगे? 8 ही बनेंगे। 8। तो बच्चों यहां पे कहानी क्या है? सेम। अब अगर ये दो ही सेट बने तो इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए तो एक ही बिट चाहिए। 1 बिट। अब आप एक सेकंड के लिए समझो, कैशे के अंदर यहाँ लाइन कितनी है? 2 की पावर 7, यानी 128 है पीयूष। 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट का खर्चा हो रहा है? 7 का। 7 बिट्स। लेकिन बेटा तूने अगर 4 वे सेट एसोसिएटिव करा तो तू क्या करेगा? 2। इन्हें 4 वे करने हैं। 128 लड्डू हैं, मुझे एक सेट में 4 लड्डू रखने हैं। तो तेरे पास कितने सेट बनेंगे? 32 सेट बनेंगे ना। 32। यस सर। हाँ या जी। कोई मान बात कर रहा हूं इसमें मैं? है ना। नहीं। तो अगर बच्चों ये डायरेक्ट रहता तो डायरेक्ट में हम कैश लाइन ही रखते हैं, लेकिन यहां पे इन्हें क्या बनाते हैं? हम सेट बनाते हैं। तो जब सेट बनाते हैं, अब सोचो जब मैं इसको सेट बनाऊंगा तो आप कैशे के अंदर पहले क्या रखते थे? कैशे लाइन। लेकिन 4 वे सेट एसोसिएट मतलब सेट एसोसिएटिव में यहां पे बोलते हैं नंबर ऑफ सेट्स कितने सेट। हैं। अब एक बात बता पीयूष, क्या सेट हमारे पास 7 है क्या? 7 का मतलब तो 128 होंगे। 4 वे सेट एसोसिएटिव का मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट का खर्चा आएगा? 5 बिट। 2 बिट। 32 साइकिल पे। हाँ। 32 है तो 5 लगेंगे। और बच्चों ये अगर 5 है तो 6 और 5 11, यहां पे कितने बच जाएंगे? 9। 9। 9। 9। तो बच्चों बस 4 वे सेट एसोसिएटिव होते ही इसका आंसर क्या हो गया? 9, 6 और 5। सॉरी। 9 5 9 6। 5 6 अबे डी। यार ये तुमने डी। यहां डी उल्टा लिखवा ऑप्शन है। रखा है ना यार डी। बच्चों। 9। डी। डी आंसर डी सभी। डी। डी। यस डी यस ऑप्शन यस, है। मैं वही तो कह रहा है यार, ये क्या लिख तो ऊपर सही रखा है, 9, 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या बच्चों? अब अच्छा पीयूष, इसकी जगह ये देखो, मेरी बात सुनो। यहां पे इसे सेट लिखना होता है हमें। देखो डायरेक्ट में यहां क्या करते हैं? डायरेक्ट मैपिंग में यहां होती है कैश लाइन। कैश कुछ भी नहीं है यार लाइन। बच्चों, कुछ भी नहीं है, लड्डू क्वेश्चन है तीनों। एक बार प्रैक्टिस करी ना आपने, आप कहोगे सर क्या सुबह आपने 1 घंटे में कराया है। कि अगर यहाँ पे सेट एसोसिएटिव वो डायरेक्ट होता तो यहाँ पे आप लिखते कैश लाइन, मतलब 7 आता। पीयूष अगर ये 2 वे सेट एसोसिएटिव होता, कितना होता? 2 वे। 2 वे। तो एक बात सोच, 7 का मतलब अभी कितने डिब्बे थे? 128। तो 128 के लिए लगा 7। मगर मैं इनका 2 वे सेट बना दूं तो एक एक डब्बे में दो दो लड्डू 2 रखूं 2। तो कितने सेट बनेंगे? 64। 64। 64। 64 के लिए फिर यहां अगर सेट 6। लिखना है तो मैं यहां कितना लिखूं? 6। 6। ठीक है। 6। यस सर। और अगर मैं 4 वे सेट एसोसिएटिव कर रहा हूं तो यहां हो जाएगा 5। तो देखो 5। ये चीज तो बाद में कैलकुलेट होगी ना, पहले ये लिख लो जो भी लिखना है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को 8 वे सेट एसोसिएटिव कर दूं तो 8 करने के लिए बताओ। आप यहां से चार। भी सोच सकते हैं, 16 डिब्बे 128 है 4। 16 है ना। तो यहां पे कितना लग जाएगा बच्चों? 4। 4। 4। अब 6 और 4 10, यहां पे कितना आ जाएगा उस केस में? 10 आ 10। जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। फिलहाल तो 2 वे है तो यहां हुआ 5 और यहां हो गया 9। और अगर मैं इसे 4 वे की जगह, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके तीनों आंसर लिख रखे हैं, आपके पीडीएफ में आपको सब मिलेगा। अगर 2 वे होता तो यहां तो 6 ही रहता, इस ये हो जाता 6। 2 वे में यहाँ पे 6 ही बचता ना। तो यहाँ पे कितना आ हाँ। जाएगा? 8। 4 वे में तो आपने कर ही दिया, ये क्या हो गया? 4 वे। 4 और अगर इसे आप क्या कर देते? 8 वे। 8 वे। 8 वे में क्या हो जाता? ये 6 है तो ये कितना ये बच जाता 4 है। बच्चों? 4 है। 4। 4। और ये बच जाता ये 10। 10। 10। इसे 16 वे कर देता तो बस वैसे ही बढ़ाते रहो, कुछ नहीं है, खेलने वाली बात है। कोई मर्जी क्वेश्चन हो यार। अब देखो ये क्वेश्चन भी दो जुड़े हुए क्वेश्चन थे। पहला वाला क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। क्या पूछा है इसने? टैग, सेट। और सब। अब देखो बच्चों, मैंने हमेशा करके कैसे समझाता हूं बच्चों को, आप पहले किसका बनाते हैं? प्रैक्टिस करनी है तो डायरेक्ट। डायरेक्ट से लेके चलो ना। तो पहले क्या बनाते हैं बच्चों? एक एक करके पढ़ो। 1 MB मेन मेमोरी है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कराऊंगा। एक MB होने का मतलब यहां गया 20। 20 बिट। 20। एक वर्ड साइज क्या है? 1 बाइट का है। बोलो बच्चों। हमारे पास एक ऑफसेट ब्लॉक में कितने वर्ड है? 128 वर्ड। 28। 128 को 28 रिप्रेजेंट वर्ड। करने के लिए कितने बिट तो का खर्चा हो रहा है? 7। 7 का।
एंड कैश साइज है 8 KB। 8 KB का मतलब यहाँ कितना आ गया बच्चों? 13। सही है, ये 20 हो गया। यस सर। Done? अब इसने पूछा है क्या? 4 वे सेट एसोसिएटिव कैशे है, निकालो टैग सेट और वर्ड। ये निकालना आना चाहिए बस बच्चों, इतना क्वेश्चन तो कम से कम आना चाहिए। चलिए निकाल दो जरा बच्चों, क्या करना है? यहाँ पे कितना है बताइए 7, 7 7 से 6 हो जाएगा। बच्चों। अगर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। तो ये कितना बचेगा फिर? 6। 6, है ना? और अगर डायरेक्ट होता तो ये भी कितना हो जाता? फिर कैश लाइन यहां आ जाती 6, और 6। टैग के लिए कितनी बिट का खर्चा बचता? 7 का। ये तो हो गया डायरेक्ट में। लेकिन आपने क्या कर रखा है? और फोर वैसे वे फोर वे। सेट एसोसिएटिव। तो 4 वे सेट एसोसिएटिव के लिए क्या आप यहां कैश लिखते हैं या सेट लिखते हैं? सेट। सेट लिखते हैं सर, है ना? 5 आएगा इधर। अब देखो, अगर ये 2 वे सेट एसोसिएटिव होता तो यहां हो जाता 5। 5 लेकिन ये इधर कितना है? 4। 4 वे सेट और एसोसिएटिव, तो यहां कर दोगे 4। 4। 7 और 4 11। तो 11। यहां कितना बच जाएगा? 9। No. दिस इज योर आंसर। बात खत्म। बोलो। यस सर। डायरेक्ट में क्या निकालते हैं? टैग, कैश लाइन और ऑफसेट। और यहां पे हो जाता है ये। और बच्चों अगर ये होता कौन सा? 4 वे सेट एसोसिएटिव की जगह एसोसिएटिव कैशे पूछ लेता, टैग का साइज कितना होगा, तो ये होता 7 और ये होता 13। समझ में आती है कि नहीं? 13। वहां पे कितने बिट का टैग खर्चा होता? 13 11 के बिट का। 13। डायरेक्ट में हम कैश लाइन को इसके अंदर ले आते हैं। और 4 वे सेट एसोसिएटिव में बस ये देख लो कितने वे हैं, तो वो कैश लाइन में, यहाँ पे कैश लाइन की जगह फिर क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? सेट। दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बच्चों या नहीं आ गई? बोलिए। आ गई सर। सर ये सेट 4 कैसा है? क्या? सेट 4। अनुराग 4 भाई वे एक है। बात बता। सुन सुन, नहीं ना ना, 4 वे की जगह 4 ना है भाई। अभी कितने लाइन है तेरे पास कैश में? 6। 6 का 6। मतलब कितने डब्बे हैं तेरे पास? 64। John. 64 डिब्बे को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 लग रही है ना? अभी हाँ तेरा जी। 4 वे सेट एसोसिएटिव है, 64 लड्डू हैं, इन्हें एक डब्बे में 4 लड्डू रखने हैं। तो कितने सेट 7। बनेंगे? 16। टू की 16 को पावर रिप्रेजेंट करने में कितनी लग रही है? 4। 4। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं? मान लो यहाँ पे कितना लिखा है, मान लो 10 लिखा है। कैश लाइन कितनी है? 10। That's अगर 2 वे सेट एसोसिएटिव है तो जितने वे है ना उतने से भाग कर लो। भाग मतलब उतनी बार इसमें से कम कर लो, एक। 2 वे का मतलब इसे कर दोगे 9। 4 वे होता तो इसे कर दो 2 घटा दो। अबे 4 का मतलब 2 की पावर 2 होता है ना, तो 2 घटा ले। 8 वे होता तो 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3। 10। तो ये 10 में से कितना घटाता? 3। तो जितने वे होंगे ना, यानी 2 वे होगा या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा या 32 होगा, 2 है तो 2 की पावर 1 एक 2 की घटाएगा। पावर टू की पावर टू दो कैट घटाएगा। टू लाइन। की पावर तीन तीन घटाएगा। 2 की पावर 4 4 घटाएगा। और जबकि नॉर्मली क्या पूछा जाएगा? 2 वे या 4 वे। तो एक घटेगा या दो। 8 वे पूछ ले तो 3 घट जाएगा। कोई महान बात? अब बता, अब तो समझ में आ गई होगी। 4 क्यों? आगे आगे। ठीक है बच्चों। Yes। बस एक फाइनल क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में भाई साहब टैग डायरेक्टरी का साइज पूछ लेता तब आप क्या करते हैं? तब बच्चा देखो, पता है कैग इस वाले में पूछेगा डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में तो बच्चा साफ साफ कर देगा। कैश के अंदर कितनी लाइंस हैं? 2 की पावर 6। अबे 64 ही लाइन है ना। हर लाइन में कितना टैग लग रहा है? 7 बिट का। 7 बिट का। तो आंसर कर देगा सही। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब जब ये 4 वे सेट एसोसिएटिव बनाएगा बच्चा, तो बच्चे को पता चल गया टैग कितने हैं। हेलो? 9. 9। 9। सेट कितने दिख रहे हैं? 4। तो वो आंसर कर 4. देगा 2 की पावर 4 × 9। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, कैशे पहले थे 16 डिब्बे, तो ये ऐसे ऐसे पड़े थे, यहाँ क्या है यहाँ क्या है, मुझे सबके सामने स्टोर करना है। सही? कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अभी आपने लड्डू बस ऐसे ही तो कर दिए कि एक जगह स्टोर ना करके आपने ऐसे स्टोर कराने लग गए। है तो ये भी कैशे, इसके अंदर भी करोगे तो डेटा ही स्टोर। यस। यानी टैग सबके आगे लगेगा बेटा। टैग क्या लगेगा? सबके आगे। सबके आगे। तो यहाँ पे टैग का साइज तो बढ़ गया है, कितना हो गया? 9 बिट। 9। लेकिन ये नहीं है 2 की पावर 4 × 9 बिट नहीं होगा। कैश के अंदर लाइनें कितनी थी? 2 की पावर 6, 64 ही थी। तो आंसर 2 की पावर 6 × 9 बिट ही आएगा। बस इतना अंतर है। घर पे बैठो, प्रैक्टिस करो। और दुनिया भर के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, आगे और भी क्वेश्चन है, अपनी मर्जी से रुको, कोई सा क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो, खत्म हो जाएगी। जैसे ये क्या है? 4 वे सेट एसोसिएटिव है। लास्ट क्वेश्चन एक और कर देता हूं, फिर भैया अब तो शाम को ही देखा जाएगा। बट बच्चों, इस एक 40 मिनट की वीडियो भी आपको भाई साहब शायद 2 3 4 नंबर दे सकती है। डिपेंड करता है किस्मत के ऊपर। और मैं छोड़ के जाने वाली चीज के फेवर में होता नहीं, आप इसे करके जाएं। सीओए में ज्यादा चीज नहीं पढ़ेंगे।
इतना ही चीजें आती हैं। आदमी कहीं से उठाएगा ना तो मोस्टली कैश के क्वेश्चंस आते हैं। फोर वे सेट एसोसिएटिव है। पहले बच्चों हमें क्या करना है, डायरेक्ट वाला काम करना है। हमेशा किस हिसाब से करना है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट भी क्या, सबसे शुरू में तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, दो डिब्बे डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या मानते हैं, कैशे लाइन, इसे कहते कैसे हैं लाइन, टैग, इसे ऑफसेट। कहते हैं टैग, ऑफसेट, और इसे ऑफसेट। कहते हैं ऑफसेट। मेरा ऑफसेट। दिमाग पागल हो गया दिख रहा है आज। चलो ठीक है बच्चों। अब यहां पे कैश मेमोरी कितना साइज है बच्चों, 16 KB, 16 KB मतलब 14 बिट। 14 ठीक है। बिट। हाँ जी। अब यूज कर यूजिंग अ ब्लॉक साइज ऑफ 8 वर्ड। देखो बच्चों ये बढ़िया क्वेश्चन, चलो अच्छा हुआ कर लिया। अब अगर ये कहता वर्ड लेंथ इज, पिछली बार उसने कही थी 1 बाइट, 1 बाइट से तो कोई दिक्कत हुई नहीं फिलहाल। यहां पे उसने क्या कह दिया बच्चों, खुद सोच के देखो। एक डिब्बे में कितने वर्ड आ रहे हैं, 8। आप डायरेक्ट यहां 3 रख दोगे तो गड़बड़ है। एक डिब्बे में कितने वर्ड है बच्चों, 8। और आठ एक आठ। वर्ड का साइज दिख रहा है 32 बिट। 32 बिट का 32 में मतलब 4 बाइट। 4 बाई चार पता है बाइट। इनडायरेक्टली 8 चौक 32 बाइट का है 32। कौन, एक वर्ड का साइज। और 32 बाइट के लिए आपको कितने बिट का खर्चा होना चाहिए पावर बच्चों, 5 5 और 5 बिट का। 5। समझ में आ गई। यहां इसने ये मस्त क्वेश्चन दे रखा है बस थोड़ा सा उल्लू बनाने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है जैसा आप आज तक करते आए होंगे। और अच्छा हुआ ये क्वेश्चन बता दिया पहले। अच्छा 16 KB ये हो गया। फिजिकल एड्रेस कितना है बच्चों, 4 GB है। मेन मेमोरी क्या है, 4 GB। चार GB। जीबी का मतलब 4 का मतलब 32 2, बीट। और जीबी का मतलब 30। तो यहाँ हो गया 32। अब बच्चों अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, ऑब्वियसली 5 5 होगा। 5। ठीक है, समझ में आती है सभी को। अब अगर हम्म। ये 5 है तो ये कितना बच रहा होगा बच्चों, 27। तो 27। ये 5 है तो ये कितना बच रहा होगा, 9। 9। ये तो काम हमारा किस में हो गया, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव पूरे चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ, सारी मैपिंग का। एसोसिएटिव में आंसर क्या होता, टैग के लिए कितनी बिट पूछी जाती, 27। 27 बीट। लेकिन भैया इसने डायरेक्ट तो पूछा नहीं, ये तो पूछा नहीं है, फोर वे सेट एसोसिएटिव है। चलो तो एसोसिएटिव नहीं कर रहे हैं। पहले हम कहां पे जाएंगे, अब अगर डायरेक्ट पूछा होता तो हम यहाँ ये 9 यहाँ पे चिपका देते। कैसे लाइन। तो 9 और 5 14, यहाँ पे क्या आता 18। तो योर आंसर इज 18। अगर क्या होता है यहाँ पे डायरेक्ट, हेलो, डायरेक्ट के केस में क्या आंसर आ जाता, 18। 1 वर्ड है 18 रख देते हैं। चलो अब यहाँ डायरेक्ट भी नहीं है, ये क्या है, फोर वे फोर में सेट ऐसे एसोसिएटिव। बच्चों अभी टू मैंने की 4 पावर का टू मतलब नो क्या होता है, माइनस 2 की पावर 7 आ 12। जाए। तो भैया तो ये टैग। बच जाएगा 7। यहां से 2 बिट कम हुई है तो वो 2 बिट कहाँ बच जाएंगे, टैग में। टैग तो में भैया इस केस में आंसर क्या है, 20। 20। मतलब इस क्वेश्चन को करने का हमारा फायदा रहा ये वाली बात। बच्चों वर्ड का कभी देखो, डायरेक्ट वो कह दे एक ब्लॉक का साइज कितना है, 32 बाइट 64 बाइट, तो डायरेक्ट है। मगर इसने यहाँ क्या क्या दिया, वर्ड है, और एक वर्ड का साइज दे दिया 32 बिट। बच्चों कोई महान बात तो नहीं लग रही आपको ये, सेम लगा होगा ना। हम्म। ठीक है बच्चों, डन। यस इससे सर। छोटे में यार ये चीज नहीं हो सकती थी। द बेस्ट तरीके से ये काम कर लिया। अब ये एलआरयू वाले ये क्वेश्चन और देख लो, आपको नहीं आता तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी पढ़ लेना, वहां से करना है। कंसिडर ए स्मॉल टू वे सेट एसोसिएटिव कैशे है जिसके अंदर सिर्फ 4 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है, 4। अब जिस बच्चे ने, वो सोचोगे अरे कैश मेमोरी सेट एसोसिएटिव कैशे मुझे नहीं आता भाई। 4 ब्लॉक थे बच्चों। पीयूष कितने डिब्बे हैं कैश में, 4। मगर तूने कैसा रखा है, टू वे सेट एसोसिएटिव। इसका मतलब 2। 2। दो। हमारे पास सेट बन गए 2, सेट नंबर 0 सेट नंबर 1। बस एलआरयू यूज कर रहे हैं। ये कैशे के मिस बताने हैं, ये डिब्बे आ रहे हैं। अब बच्चों डायरेक्ट मैपिंग में किससे डिवाइड करते हैं, जितनी कैशे के अंदर लाइन होती है। कितनी लाइन थी उस टाइम पे, 4। डायरेक्ट मैप 4 कैशे होता 4 से डिवाइड करता, लेकिन यहां पे क्या है, टू वे सेट सेट एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव किससे डिवाइड करोगे, सेट से। कितने सेट सेट बने से हैं तुम्हारे पास, 2। 8 को 2 से भाग करोगे तो 2 चौक 8 कहाँ जाएगा, जीरो वाले पे। 0 पे। 12 कहाँ जाएगा, ये भी जीरो वाले पे। जीरो। मगर डायरेक्ट मैप में अब आपको ये समझ में भी आएगा, डायरेक्ट होता, पीयूष डायरेक्ट होता तो बेटा क्या होता पता है, हम्म। डायरेक्ट मैप में कितने ब्लॉक होते तेरे पास, 0 1 2 3। 4। तेरे पास 8 आता तो 4 से भाग करता, कहां पे जाता, यहां पे। 0 पे। जैसे ही 12 आता तो इसे हटाता, यहां जाता। तो 0 आता इसे हटाता, फिर यहां जाता। 12 आता फिर यहां जाता, 8 आता फिर यहां जाता। कौन से मिस कहला रहे हैं ये, कैपेसिटी कॉन्फ्लिक्ट मिस। मिस। कौन से मिस है, कॉन्फ्लिक्ट मिस। कंफ्लिक्ट। अबे कॉन्फ्लिक्ट। जब बाकी जगह खाली थी तो एक ही जगह डाले जा रहा है। इस हाँ। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने कैशे में एसोसिएटिविटी लाए। एक सेकंड के लिए भूल जा, अभी भी कितने मिस हो रहे हैं तेरे, चारों के चारों मिस है कि नहीं है, हम्म। यस सर। डायरेक्ट के केस में। लेकिन जब तूने इसे सेट वे एसोसिएटिव बना दिया ना, अब तू सेट बन चुके हैं।
8 आएगा यहां गया, 12 आएगा यहां गया, अगला 12 आया क्या होगा, हिट। हिट 8 आया हिट, फायदा हिट हुआ। ये है। Okay. अभी फिलहाल ये काम नहीं करना, अभी क्या करना है, जीरो 8 12 आ गया, 0 आया बच्चों, कौन डिलीट होगा, ज्यादा देर से कौन यूज नहीं हुआ, 8। हाँ, 8 जीरो के लिए इसको डिलीट कर दोगे, फिर 12 आएगा तो क्या होगा, हिट हो जाएगा। हिट हिट हो जाए। और फिर 8 आएगा तो वो आपका मिस होगा। फिलहाल इसने पूछे थे नंबर ऑफ मिस, आंसर इज 4। समझ में आ गई होगी सभी को, है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन में भी बच्चों आप देख सकते हैं 4। अब देख पीयूष, यहाँ पे कुछ नहीं है, जिस बच्चे को पता ही ना होना इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, वो ये 2 नंबर, सपोज उसे मैपिंग आती भी है फिर भी ये 2 नंबर वो छोड़ के आएगा, कर नहीं सकता वो। अब है कुछ नहीं, कैशे के अंदर कितने डिब्बे थे बच्चों, 16। हिट ब्लॉक हेलो, अब आप सोच के देखो, 16 डिब्बे होते 0 से 15 तक। अगर डायरेक्ट मैप कैशे होता ना, तो 0 कहाँ जाता, यहां पे। अगली बार जब 4 आता तो मैंने इस 4 को यहां स्टोर कर लिया, वो 0 को हटाता, 4 ले आता, कभी भी हिट होते ही नहीं। लेकिन अभी क्या करा है बच्चों, आपने इन 16 लाइनों को क्या कर दिया, 4 वे सेट और एसोसिएट वेस्ट बनाए। एसोसिएट 16 लड्डू थे, 4 के बनाए, तो कितने सेट बनेंगे, 4। 4 जो भी कुछ आ रहा है उसे आप डिलीट करोगे किससे, 4 से भाग करके स्टोर करोगे, कहाँ जाएगा, जैसे 0 कहाँ जाएगा, 0 पे। 255 कहाँ जाएगा, 255 को 4 से भाग करोगे, शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर 3 फिर आएगा। फिर 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 आएगा 1, 1 का रिमाइंडर 1 ही है। 4 का रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो 4 आ जीरो। गया यहाँ पे। समझ में आ रही है बच्चों किस तरीके से काम हो जाएगा, यस ठीक है। हम्म तो बच्चों कुछ नहीं करना, अगर आपको पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी आती है, ये 2 नंबर आपके लिए लड्डू थे। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं तो आप उन सबको कर पाओगे। अब आगे के ज्यादा भारी वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या आना चाहिए बच्चों, टैग सेट निकालना आना चाहिए। तीनों में सेम है, एसोसिएटिव में आप दोनों को अलग अलग रखना, पहले निकालना है ऐसे ही। अगर डायरेक्ट हो तो जो कैश की लाइन है उसे इसके अंदर जगह दे देना, और अगर सेट एसोसिएटिव हो तो आपको क्या करना है, जो ये वाली लाइन थी ना, ये कैश की लाइन थी, 4 वे सेट एसोसिएटिव है, यहाँ 7 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बस। 5। आई होप इतने से आप काम कर लेंगे, टैग सेट वर्ड, है ना। और हम्म अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा रिप्लेसमेंट का, इसके अंदर कुछ कहानी है ही नहीं। चलिए अब मिलते हैं शाम को, बाय बाय। अबे रिकॉर्डिंग चल रही थी कि नहीं, हाँ जी, चल यस रही है। ये चल रही चल है रही इसी सब। ओके जी, बाय बाय। है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।